नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 2 में जो पॉलिटी और आईआर का प्रश्न आता है उसको देखने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रश्न दिया है, भारत चीन के 75 वर्ष के राजनयिक संबंधों के अवसर पर प्रमुख उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। जितने भी लोगों का 2026 का प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हुआ है उनको बधाई, और जितने लोगों का नहीं हुआ है मायूस ना हो, नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। ठीक है, आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि भारत चीन संबंध अपने प्रारंभ से ही अवसर चुनौतियों का मिश्रण रहे हैं, जो 75 वर्ष संबंधों के पश्चात भी इसी दोहरी अवस्था में हैं। ठीक है, अब इसकी उपलब्धियों को लिखेंगे। अब एक हेडिंग लिखेंगे उपलब्धियां, उसमें 3-4 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं आर्थिक उपलब्धियां। भारत चीन के मध्य व्यापार $100 बिलियन से भी अधिक हो चुका है। दूसरा आप लिख सकते हैं ऐतिहासिक जुड़ाव, जैसे प्राचीन रेशम मार्ग का व्यापारिक जो मंडल था वो यहीं से होकर गुजरता था। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं निकटवर्ती पड़ोसी व एशिया की उच्चतर साझे सपने से जुड़ा है। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं परस्पर संबंधित हित, चीन के लिए बाजार भारत के रूप में उत्पाद। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं सांस्कृतिक जुड़ाव की निकटता होना। अगला आप लिख सकते हैं ब्रिक्स एससीओ जैसे मंचों पर सहयोग करते हैं एक दूसरे को। अब दोनों देशों के बीच आखिर चुनौतियां क्या हैं, इसके 4-5 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं सीमा विवाद की स्थिति, जैसे पंचशील सिद्धांत का उल्लंघन बार बार करता रहता है चाइना। 1962 में युद्ध विराम जो लगा था, गलवान में जो झड़प हुई थी, ये सब आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं चीन की भू राजनीतिक कूटनीति। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं मोतियों की माला की नीति, पाकिस्तान का समर्थन करना, सीपेक जैसे जो प्रस्ताव हैं उनको लागू करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं भारत के घेरावादी की नीति, जैसे हिंद महासागर के सैन्य अड्डों का विस्तार करना। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विपरीत मत, जैसे यूएनएससी जो होता है वहाँ पर भारत का जो दावेदारी है उसका ये विरोध करता है बार बार। ठीक है, अब आगे की राह में आप लिख सकते हैं कि नंबर 1 पॉइंट सीमा विवाद का द्विपक्षीय समाधान निकाला जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं परस्पर सहमति व सहयोग को आगे बढ़ाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 आप लिख सकते हैं समृद्ध एशिया विजन पर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत ऐसे कर सकते हैं अतः वुहान स्पिरिट व चेन्नई कनेक्ट की अवधारणा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।